नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के 45 क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये सभी के सभी 45 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखना और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है दोस्तों, इसे प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों, ये हमारा 12वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 11 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने ये 11 मॉडल पेपर नहीं देखे तो इसका लिंक राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसे आप देख सकते हैं। वहां पर आपको सभी राजस्थान पुलिस के वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, तो उन्हें जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। बताइए दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाए, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थित है और इसकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में स्थित है। याद रखना दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 37वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है दोस्तों इंद्रजीत महांती। और सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल रहा है वो रहा है दोस्तों कैलाशनाथ वांचू का। तो ये इतने फैक्ट है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित, आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, जयपुर। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। बताइए दोस्तों, जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? एक्यूरेट डेट के अनुसार आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, जयपुर नगर की स्थापना की गई थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों, और भी जो मुख्य नगर है जिनकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने की थी। और जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की थी। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बिक्का ने की थी। और जैसलमेर की स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो प्राचीन नाम और उपनाम यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है श्रीपंथ है ये बयाना का प्राचीन नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 15%, 10.41%, 11%, 12%। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाए, 10.41% है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर अपन भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो इसे 100 से गुणा करते हैं तो अपन को ये 10.41% प्राप्त होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे ऊंची झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि राजस्थान राज्य में कौन सी सबसे ऊंची झील है। तो दोस्तों, यह है नक्की झील, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस झील के बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने इस झील को नाखूनों से खोदकर निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे नक्की झील कहते हैं, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में यहां पर पानी जम जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। बताइए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर आपको अवरोही क्रम बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा जिला है जयपुर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। और सबसे छोटा जिला है दोस्तों जैसलमेर। और जयपुर के बाद में दोस्तों जोधपुर आता है, फिर अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों, जय जानू, जय से जयपुर, जय से जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर, यू से उदयपुर। ये शुरुआत के 5 जिले दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि में अवरोही क्रम के अनुसार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। आपको बताना है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए, बनास नदी सबसे लंबी नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपको बताना है कि सर्वाधिक मात्रा में सतही जल ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये नदी है चंबल नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात बताना है दोस्तों जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 888। और दोस्तों राजस्थान का वैसे लिंगानुपात कितना है? 928 2011 की जनसंख्या के अनुसार। यह भी आपको ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहां शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों, राजस्थान में जो बाघ परियोजना है यह सबसे पहले कहां पर शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, अलवर। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले बाघ परियोजना शुरू की गई थी रणथंभौर में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों ये कब की गई थी? 1973 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। बताइए दोस्तों किसके द्वारा मिट्टी में जो क्षारीयता होती है उसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, जिप्सम से, पानी से, घास से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिप्सम की मदद से मिट्टी की क्षारीयता दूर की जा सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज पार्ट बी से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया गया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखें। उसमें जो पार्ट बी से संबंधित जीके, जीएस और जीए के 35 क्वेश्चन डिस्कस किए गए, तो उसे जरूर देखें दोस्तों। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। बताइए दोस्तों जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है उदयपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीमला रायसेला क्षेत्र में लोहे एसक निकाला जाता है, यह है दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन है अजमेर में, जालौर में, दौसा में, सीकर में। तो दोस्तों नीमला रायसेला क्षेत्र है ये अजमेर में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने, बाजरा, मक्का, उड़द, ये सभी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी खरीफ की फसल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? सबसे कम पशु संपदा बताना है दोस्तों, कौन से जिले में है? ऑप्शन आपके सामने, जैसलमेर, चूरू, धौलपुर, बारां। तो दोस्तों सबसे कम पशु संपदा है धौलपुर जिले में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में है, तो याद रखना बाड़मेर में। और दोस्तों धौलपुर का क्षेत्रफल भी राजस्थान में सबसे कम है, यह भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर
पंचदेवी की प्रतिमा उत्कीर्ण है? बताइए दोस्तों, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी की प्रतिमा उत्कीर्ण है? ऑप्शन आपके सामने है, सचियाई माता, आई माता, शिला देवी, शाकंभरी माता। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिला देवी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती है? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है कि मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती है। ऑप्शन है रूपनाथ जी, हरिराम बाबा, संत मानसी, भूरिया बाबा। तो दोस्तों मीणा जाति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके बचपन का नाम किक्का था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि किसके बचपन का नाम किक्का था। ऑप्शन है कुंभा, सांगा, राणा प्रताप, अकबर। तो दोस्तों राणा प्रताप के बचपन का नाम है किक्का था, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये किक्का नाम किनके द्वारा दिया गया था? भीलों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि जो भील लोग हैं ये छोटे बच्चे को किक्का कहकर पुकारते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बताइए दोस्तों, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने, कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से, एलाना से। तो दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में जो कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। बताइए दोस्तों मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? ऑप्शन है अलवर, करौली, भरतपुर, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी मत्स्य संघ में शामिल थी रियासतें। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें शामिल थी। एक तो अलवर, दूसरी करौली, तीसरी भरतपुर और चौथी धौलपुर। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, असंगत बताइए। दोस्तों आपको असंगत बताना है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको असंगत बताना है। दोस्तों एक तरफ है पहाड़ी या पर्वत, दूसरी तरफ है ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अगर बात करें चिड़ियाटूक पहाड़ी, तो ये जोधपुर में स्थित है, ये राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर ही जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। फिर है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी। दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी नागौर में नहीं स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। ये याद रखना दोस्तों, कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। तो ये असंगत हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बेराट की पहाड़ी जयपुर में, ये भी राइट है। मालानी पर्वत बाड़मेर में, ये भी राइट है। तो दोस्तों यहां से 3-4 फैक्ट आपके तैयार हो जाते हैं। तो याद रखना है, चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है, बेराट की पहाड़ी जयपुर में स्थित है, मालानी पर्वत बाड़मेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगत बताइए। दोस्तों आपको संगत बताना है कि घग्गर है नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? साबी नदी इसका उद्गम कहां से होता है? कांतली नदी इसका उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों यह सभी राइट हो जाएगा, क्योंकि घग्गर नदी का उद्गम कालका पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश से होता है, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है और कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है, सभी युग्म संगत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस दिशा में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिकतर खारे पानी की झीलें पश्चिमी दिशा में अवस्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं। भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है। बताइए दोस्तों, जो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये किससे संबंधित है? सवाई माधोपुर से, चूरू से, नागौर से, सीकर से। तो दोस्तों इंदिरा लिफ्ट सवाई सिंचाई परियोजना ये सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बनिया कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पटवार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सी फसल को बनिया कहा जाता है स्थानीय भाषा में राजस्थान में। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कपास जो फसल है इसको राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बनिया। आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है तो याद रखना श्री गंगानगर जिले में। और दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी उपयुक्त होती है? चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। बताइए दोस्तों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, अबिकानगर, वल्लभनगर, कुमेर, डिग। तो दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अबिकानगर में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि मध्यम काली मिट्टी होती है, यह कपास के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाए। जोधपुर जिले में मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था? तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी था, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया वह था। तो दोस्तों भीनमाल को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था, यह आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक था जिसने सर्वप्रथम भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ में कितनी रियासतों को शामिल किया गया? राजस्थान संघ में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? दोस्तों जो एकीकरण का दूसरा चरण है उसका नाम राजस्थान संघ था और इसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंटवाड़ा के युद्ध में कौन सा कछवा शासक पराजित हुआ था? आपको बताना है दोस्तों, जो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था इसमें कौन सा कछवा शासक पराजित हुआ था? तो दोस्तों इसमें पराजित हुए थे माधो सिंह प्रथम, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों 1761 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था कोटा माराव शत्रुसाल और माधो सिंह प्रथम के मध्य, जिसमें माधो सिंह प्रथम हार जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीमड़ा गांव हत्याकांड किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? नीमड़ा गांव हत्याकांड है दोस्तों, ये किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ध्यानपूर्वक देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों नीमड़ा गांव हत्याकांड संबंधित है एक ही आंदोलन से, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है?
सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है अमरदास बैरागी है, इनको किस क्रांतिकारी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारट, तात्या टोपे, दुर्गादास राठौड़। तो दोस्तों जोरावर सिंह बारट है, इनको अमरदास बैरागी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में विद्यमान बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? दोस्तों सबसे प्रमुख कारण आपको बताना है राजस्थान में बेरोजगारी का। तो दोस्तों सबसे प्रमुख कारण है श्रम शक्ति में हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार का सृजन न होना। ध्यान रखना दोस्तों, श्रम शक्ति के में हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार का सृजन न होना बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है ये बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो दोस्तों 13 पंथ के प्रवर्तक है भिखन जी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? बताइए दोस्तों, अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाया था। आपको बताना ये किस वर्ष बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया था 1903 में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 दिसंबर 1903 को यह अधिनियम बनाया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में किसने की? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये कहां पर की गई? तो याद रखना उदयपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? बताइए दोस्तों मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों 1949 में राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। बताइए दोस्तों 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है जाजपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है? बताइए दोस्तों किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, कोटा प्रजामंडल आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। तो दोस्तों कृष्णा दिवस मनाया जाता है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? बताइए दोस्तों तार से बना हुआ वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है रावणत्ता, सुरमंडल, कमाइचा, सितारा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए, सितारा ये तार से बना हुआ वाद्य यंत्र नहीं है। सितारा जो वाद्य यंत्र है इसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है माही नदी का अंतिम पड़ाव है। माही नदी का अंतिम पड़ाव बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी माही नदी का अंतिम पड़ाव है। दोस्तों माही नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माही नदी है ये राजस्थान की जो कर्क रेखा गुजरती है दो जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, और कर्क रेखा की दोस्तों राजस्थान में जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है, तो याद रखना 26 किलोमीटर। इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है दोस्तों, इस तरह उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखना माही नदी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। आपको बताना है दोस्तों ये कब लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध?
तो दोस्तों ये लड़ा गया था जनवरी 1544 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों राम मालदेव है, इनके दो सेनापति थे, जेता और कुंपा, और शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ध्रुव के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहां केवल पत्थर की टांगे ही पहुंच सकती है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट था और लगभग स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। और आपसे भी कहता हूं दोस्तों, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। जितनी भी उस क्वेश्चन से संबंधित आपको जानकारी हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, और जो चीज़ आप लिख देते हो वो जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना की थी। आपको बताना है दोस्तों इजलास खास की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है महाराज बन्ने सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराजा अजित सिंह, राणा भगवंत सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।